मैथमेटिक्स में आज दो चरों का रैखिक समीकरण, दो चरों का रैखिक समीकरण पाठ 2.2 आप लोग अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, जांचिए कि अ व ब में कौन दिया गया समीकरण का हल है। दिए गए समीकरण का हल है। अर्थात इस प्रश्न में ये पूछ रहा है कि दो ऑप्शन आपके पास दिया गया है। ऑप्शन अ में x बराबर 2 और y बराबर 5। ऑप्शन ब में x बराबर -1 y बराबर 3। यहां पर कुछ समीकरण दिए गए हैं। फर्स्ट में x + y बराबर 7, सेकेंड में 2x + 5y 5y बराबर 13, थर्ड में 2x - 3y 3y बराबर -11, और फोर्थ में 5x + 3y 3y = 4। प्रश्न को ध्यान से देखिए। जांचिए कि अ अथवा ब में कौन दिए गए समीकरण के हल हैं। आप देख रहे हैं कि अ में x बराबर 2 y बराबर 5, ब में x बराबर -1 y बराबर 3। चार समीकरण हैं। प्रत्येक समीकरण में x और y का मान प्रतिस्थापित करके देखिए। बाएं पक्ष में अगर वो दाहिने पक्ष के बराबर आ जाता है तो आप बताओगे कि इसका हल अ है अथवा ब है। उदाहरण के लिए मैं पहला प्रश्न लेता हूं। बायां पक्ष से x + y है। बायां पक्ष में x की जगह 2 रखें, y की जगह 5 रखें, क्या आता है 7, जो दाहिने पक्ष के बराबर है। अतः और समीकरण 1 का हल है। अगर ये दाहिने पक्ष के बराबर नहीं होता तो क्या करते, गॉस से जांच करते। सेकेंड वन को देखिए। बायां पक्ष से क्या है। बायां पक्ष 2x + 5y, 2 की जगह 2, x की जगह x का मान 2, 5 की जगह 5, y की जगह 5, 2 × 2 4, 5 × 5 25। दोनों को जोड़िए, क्या पाते हैं 29। दाहिने पक्ष के बराबर है नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ब समीकरण 2 का हल नहीं है।
व समीकरण 2 का हल नहीं। जब व नहीं है तो अ से जांच कीजिए, फिर बायां पक्ष से क्या है बायां पक्ष? 2x प्लस 5y, 2 की जगह 2, x की जगह 2, 5 और y की जगह यहां और नहीं, और समीकरण 2 का हल नहीं है। तो अब व प्रतिस्थापित कीजिए, x बराबर -1, 3, 2 से ऋण 1 का गुणा किया -2 और प्लस 15, एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में घटाएं, क्या प्राप्त हुआ? 13। अर्थात व समीकरण 2 का हल है, क्योंकि आपने बायां पक्ष में x और y का दिए गए मान को प्रतिस्थापित किया। आपने देखा कि दाहिने पक्ष के बराबर हो गए, अर्थात x बराबर -1, y बराबर 3 दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात इस समीकरण का हल यही। ठीक इसी तरह अब मैं थर्ड वन लेता हूं, तीसरा पुनः बायां पक्ष से क्या है? तीसरा प्रश्न आपका 2x - 3y बराबर 11। देखिए बायां पक्ष 2x - 3y, क्या करेंगे? 2 की जगह 2, x की जगह 2, -3 गुना 5, 2 गुना 2 4, घटाओ 15, 4 में से 15 घटाए 11। अर्थात अ के मान को प्रश्न संख्या 3 के बाएं पक्ष में रखने पर, अ के मान को प्रश्न संख्या 3 के बाएं पक्ष में रखने पर दाहिने पक्ष के बराबर पाते हैं। अतः प्रश्न संख्या 3 के समीकरण का हल है। इसी तरह आप अन्य प्रश्न का भी अभ्यास करेंगे। अब मैं प्रश्न संख्या 2 में आता हूं। एज इट इज, पूर्व वही प्रश्न है, अंतर इतना है कि यहां एक समीकरण लेकर के हमको तथ्य को जांचने थे, और यहां दो प्रश्न, दो समीकरण दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न वही, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण के हल है। यहां अ में देखें, अ में जो दिया गया है x बराबर 3, y बराबर -1, ब में आए x बराबर 1/2, y बराबर 1/3। पहला प्रश्न, 2x प्लस 5y बराबर 1, 2x प्लस 3y 3y बराबर 3। यहाँ ये सब
फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट के बाएं पक्ष में आप x बराबर 3 और y बराबर -1 प्रतिस्थापित करके देखो। लिख सकते हैं समीकरण एक के बायां पक्ष में और का मान प्रतिस्थापित करने पर करें। क्या है बायां पक्ष? 2x + 5y 2x की जगह 3 5 गुना y की जगह -1 2 गुना 3 6 धन को ऋण से गुना किया है 5 का 5 1 क्या दाहिने पक्ष के बराबर है। इसी तरह समीकरण दूसरा, अब समीकरण 2 के बायां पक्ष में समीकरण 2 के बायां पक्ष में और का मान रखने का रखिए 2x + 3y 2 गुना x की जगह 3 गुना y की जगह -1 2 किया 6 धन को ऋण से गुना किया 3 ये दिख रहा है, अर्थात आप निष्कर्ष लिखेंगे। अतः प्रश्न संख्या 1 के समीकरण को और का मान संतुष्ट करता है, अतः और हल होगा। ठीक इसी तरह अन्य प्रश्न का आप अभ्यास करें। अब मैं प्रश्न संख्या 3 है। तीसरा दिए गए समीकरण को किसी भी विधि से हल करें। उदाहरण के लिए मैं एक प्रश्न ले रहा हूं।
तीसरा था सेकंड। पहले फर्स्ट को देखिए, x माइनस वाई बराबर -1, 3x माइनस 2y बराबर 12। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। विलोपन विधि, विलोपन विधि से क्या है विलोपन विधि? x माइनस वाई बराबर -1, 3x माइनस 2y बराबर 12। आपको बता चुका हूं विलोपन विधि में किसी एक चर के पूर्णांक को बराबर करना होता है। इसे पिछले क्लास में आपको जानकारी दिया था। किसी एक चर के पूर्णांक को बराबर करना होता है तो समीकरण 1 में 3 का और समीकरण 2 में 1 का गुणा करें, क्या पाते हैं? 3x माइनस 3y बराबर -3, पुनः 3x माइनस 2y बराबर 12। घटाइए, ऋण धन ऋण 3y धन 2y तो ऋण y बराबर ऋण 15, y बराबर धन 15। y के मान को समीकरण 1 या 2 जिसमें रखना चाहें, 1 में रखने पर रखें, क्या है? x माइनस वाई बराबर -1, x की जगह x माइनस वाई की जगह 15 बराबर -1, x बराबर पक्षांतर कीजिए ऋण 15 को, ऋण 1 धन 15, x बराबर 14, अतः x बराबर 14 और y बराबर 15 दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। इसी प्रश्न को आप चाहें प्रतिस्थापन विधि से हल करना। देखिए प्रतिस्थापन विधि, प्रश्न वही प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 से आइए, क्या है समीकरण 1? x माइनस वाई बराबर 1। इसमें किसी एक चर को अलग करना होता है, करें, x को बाईं तरफ ही छोड़ दें, ऋण y को दाहिनी ओर ले जाएं, क्या हो जाएगा? -1 प्लस y। इसका नाम समीकरण आप 3 दे दें। समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखा जाए। ध्यान रखिएगा, 1 से तो हमने प्रारंभ किया, 1 से हमने x को अलग कर लिया, इसका नाम दे दिया 3। अब समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। यहां किया, समीकरण 2 में x का मान रखने पर
क्या है 2, 3x माइनस 2y बराबर 3 x के नाम x का मान -1 प्लस y -2y बराबर। अब आप इसको हल करें, 3 का गुना 1 से 3 का गुना y से 3y, 3 का गुना -2 से -2y बराबर 3y में से 2y घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों समान राशि का विपरीत चिन्ह के साथ है। 3 में से 2 घटाओगे 1y के लिए 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। 12 और ऋण 3 को दाहिनी ओर ले जाओ, पक्षांतर करो, धन 3, तो y बराबर क्या हो गया 15। फिर वही निष्कर्ष। अब y के मान को समीकरण 3 में रखने पर y के मान को समीकरण 3 में रखने पर रखिए क्या है समीकरण 3, x बराबर -1 प्लस y, x बराबर -1 प्लस y की जगह में 15 अर्थात x बराबर 14, अर्थात x बराबर 14 तथा y बराबर 15 दिए गए समीकरण के हल है। जस्ट लाइक अन्य कोई भी प्रश्न आप देख सकते हैं। अब मैं यहां से एक और प्रश्न लेता हूं और आप कोई भी विधि का चयन कर सकते हो, विलोपन, प्रतिस्थापन, बदल गुणन, ग्राफ। मैंने सारी विधियां आपको इससे पिछले क्लास में बता दिया हूं। देखें आगे, मैं एक प्रश्न लेता हूं। प्रश्न इस तरह है, तीसरा का ही चौथा, 5x माइनस 8y बराबर -1, 3x माइनस 24/5y धन 3/5 बराबर 0। ये समीकरण तो आपको a1x प्लस b1y बराबर c1 के प्रारूप में है, लेकिन ये प्रश्न इस प्रारूप में नहीं है। इस हेतु आपको इसको हल करने चाहिए। कैसे हल करेंगे देखिए, बहुत आसान। जिसके हल में कोई अंक नहीं होता, 1 5 5 का लघुत्तम लिया, लघुत्तम 5, 1 से भाग दीजिए लघुत्तम को, भागफल में क्या है 5, अंश से गुणा कीजिए भागफल को, 5 गुणा 3 15x, माइनस 5 से भाग दीजिए 5 को, भागफल 1 से 24 को गुणा कीजिए 24y, प्लस 5 से 5 को भाग दीजिए 1 से अंश को गुणा कीजिए 3 बराबर 0, बदल गुणन कीजिए 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर 5 गुना 0 क्या हो गया 0। 15x माइनस 24y बराबर -3, ये 3 को आपने पक्षांतर कर दिया बराबर -3। आगे देखिए, इसमें 3 उभयनिष्ठ है, 3 कॉमन ले लो, 5x 3 बच्चे 15, 3 अट्ठे 24 बराबर -3। आगे 5x माइनस 8y बराबर -3 बट्टा 3
अर्थात -1। आपने क्या पाया? समीकरण पहला जो था 5x माइनस 8y बराबर -1, और दूसरा जो हम पाए वो भी वही समीकरण आ गया 5x माइनस 8y बराबर -1। अर्थात आप a1 बराबर 5, b1 बराबर -8, c1 बराबर -1, a2 बराबर 5, b2 बराबर -8, c2 बराबर -1। आप देख रहे हो क्या? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा a1 बट्टा a2 क्या? 5 बट्टा 5, अर्थात b1 बट्टा b2 -8 बट्टा -8, अर्थात एंड c1 बट्टा c2 -1 बट्टा 1, अर्थात निष्कर्ष क्या? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तीनों परिस्थिति में सबके मान बराबर है। और मैंने आपको बताया था कि जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 हो, अर्थात सबके सब बराबर हो, वैसे परिस्थिति में आपको तीन परिस्थितियां बताया था। यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, तो समीकरण निकाय के एक और द्वितीय हल होते हैं। लेकिन यहाँ आपने देखा कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2, अर्थात समीकरण के अनंततः अनेक हल होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे। और इससे अगर हम ग्राफ खींचें तो ये एक समपाती रेखा प्रदर्शित करती है। ऐसे प्रश्न को हल करने से आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से आप x और y के मान को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि प्रत्येक अवयव शून्य हो जाता, प्रत्येक अवयव कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं पहुंचते। अब मैं एक अगला क्वेश्चन देख रहा हूं। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 5 जो कथन में दिया गया है, 15 किलो चाय व 17 किलो कॉफी का मूल्य 183 रुपये। ठीक है, 15 किलो चाय और 17 किलो कॉफी का मूल्य 183 रुपया है। अर्थात इसमें दो अवयव है। जिस तरह अभी तक का प्रश्न पढ़े हो, दो चर, दो अवयव क्या है? एक चाय है और एक कॉफी है। माना 1 किलो चाय का मूल्य x रुपया तथा 1 किलो कॉफी का मूल्य y रुपया। एक किलो चाय का मूल्य x रुपया, तो 2 किलो चाय का दाम 2x, 3 किलो चाय का दाम 3 गुना x। जैसे हम कहते हैं 1 किलो चीनी का मूल्य 5 रुपया, तो 2 किलो चीनी का 5 गुना 2, 3 किलो चीनी का, 1 किलो चीनी का दाम 10 रुपया, तो 2 किलो चीनी का दाम 10 गुना 2, 3 किलो चीनी का दाम 10 गुना 3, अर्थात प्रति किलो मूल्य गुणित
जितनी मात्रा, ठीक उसी तरह 1 किलो चाय का दाम यदि x रुपया, तो 15 किलो चाय का दाम 15x, 15x। ठीक उसी तरह 1 किलो कॉफी का दाम y रुपया, तो 17 किलो कॉफी का दाम 17y। अब दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 183 रुपया होता है, ये क्या है। ठीक उसी तरह दूसरा शब्द में बता रहा है कि 25 किलो चाय और 13 किलो कॉफी। 25 किलो चाय, जब 15 किलो चाय का दाम 15x, तो 25 किलो चाय का दाम 25x, और 13 किलो कॉफी का 13y, दोनों मिलाकर के 213 रुपया, दोनों मिलाकर के 213 रुपया ऐसा दिया गया। तो हमसे पूछ रहा है कि 7 किलो चाय प्लस 1 किलो कॉफी का मूल्य कितना होगा, ये पूछ रहा है। फिर से प्रश्न में ध्यान दीजिए, आपका प्रश्न कहता है कि यदि बाजार में जाकर के 15 किलो चाय लिया और 17 किलो कॉफी लिया तो 183 रुपया देता है। 25 किलो चाय लिया और 13 किलो कॉफी लिया तो 213 रुपया देता है। तो हमसे पूछ रहा है 7 किलो चाय और 1 किलो कॉफी का दाम क्या है। अब आपके ये समीकरण प्राप्त हो गए, जैसा कि अभी आपने पहला प्रश्न बनाया था, ठीक उसी तरह का ये भी एक प्रश्न है। आपने विलोपन, प्रतिस्थापन, परिवर्तन कई विधि का उपयोग किया था। आप कोई भी विधि अपने पसंद से चुन सकते हो। मैं यहाँ कौन सा विधि लेता हूँ, विलोपन। विलोपन के लिए क्या बताया था, किसी एक चर का गुणांक बराबर होना चाहिए। समीकरण 1 में 25 से और समीकरण 2 में 15 से गुणा कीजिए। 25 पंचे 125 बच गया 12, 25 कम 25 और 12 37, 25 सत्ते 175 का 5 बच गया 17, 25 कम 25 और 17 42, 425 बाय 25 दिया 75 का 5 बच गया 7, 25 अट्ठे 200, 7 207 बच गया 20, 25 कम 25 और 20। ठीक उसी तरह 15 बचे 75 का 5 बच गया 7, 15 30 7 37, 15 दिया 45 का 5 बच गया 4, 15 का 15 4 19 बाई, 15 दिया 45 का 5 बच गया 4, 15 का 15 4 19 का 9 बच गया 1, 15 30 1 35। दोनों समीकरण को आप क्या करें, घटा दें। 5 में से 5 घटाते 0, 12 में से 9 घटाते 3, ये बच गया 3, 3 में से क्या 2 y बराबर 5 में से 5 गया 0, 17 में से 9 गया 8, ये बच गया 4, 4 में से गया 3, ये बच गया 4, 4 में से 3 गया 1, y बराबर 1380 भागे 230, 6 अर्थात y का मान 6। y के मान को समीकरण 1 में 2 में जिसमें रखना चाहो, हमें 1 में रखने पर कीजिए। 15x प्लस 17y बराबर 183, 15
x प्लस 17 गुना 6 बराबर 183। 15x प्लस 102, 17 को 6 से गुना कीजिए, 102 बराबर 183। 15x बराबर 183 घटा 102। 15x बराबर 81, x बराबर 81 भागित 15, काफी 5 वाले और 27, 5 बचे 25, 2 बचा 5 का 20, अर्थात 1 किलो का दाम 5 रुपया 40 पैसे। 1 किलो चाय का। अब हमसे पूछ रहा है 7 किलो चाय। ध्यान रखिएगा, चूंकि 1 किलो चाय का मूल्य 5 रुपया 40 पैसा, तो 7 किलो चाय का दाम, इसलिए 7 किलो चाय का दाम, चाय का मूल्य 7 गुना 5 रुपया 40। 7 चौका 28 का 8 बच गया 2, 7 बचे 35, 37 रुपया। और भाई क्या था? 1 किलो कॉफी का मूल्य, तो 37 रुपया 80 पैसा में 1 किलो कॉफी का मूल्य 6 रुपया जोड़ दीजिए, 43 रुपया 80 पैसा कुल खर्च हुआ। अर्थात आप निष्कर्ष लिखेंगे कि 7 किलो चाय तथा 1 किलो कॉफी का मूल्य 7 किलो चाय तथा 1 किलो कॉफी का मूल्य 43 रुपया 80 पैसा होगा। अगर आपको कहीं इसमें प्रॉब्लम है फिर से चर्चा कर सकते हो, पुनः इसको समझने का प्रयास कीजिए। आपका प्रश्न कह रहा है कि 1 किलो चाय, 15 किलो चाय और 17 किलो कॉफी मिलाकर, 15 किलो चाय और 17 किलो कॉफी मिलाकर 183 रुपया में उपलब्ध होता है। फिर वही 25 किलो चाय और 13 किलो कॉफी मिलाकर 213 रुपये मिलता है। तो हमसे पूछ रहे हैं 7 किलो चाय और 1 किलो कॉफी का दाम हमको कितना लगेगा। आप सिंपली मान लिया 1 किलो चाय का मूल्य x रुपया और 1 किलो कॉफी का दाम y रुपया, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कैसे चाय है कैसे कॉफी है, तो जो मालूम नहीं है उसी को तो हम चर कहते हैं, वही तो हमको ज्ञात करने, वही तो हम इस पाठ में सीख रहे हैं। इसीलिए तो इसका नाम पड़ गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण। एक अवयव है चाय, एक चर हो गया, दूसरा अवयव कॉफी, दूसरा चर हो गया। तो मान लिया चाय का मूल्य x रुपया, कॉफी का मूल्य y रुपया प्रति किलो है। जब 1 किलो चाय का दाम x रुपया तो 15 किलो चाय का दाम 15x रुपया, 1 किलो कॉफी का दाम y रुपया तो 17 किलो कॉफी का दाम 17y रुपया, दोनों को मिला लेते हैं तो 183 रुपया। ठीक उसी तरह 1 किलो चाय का दाम x रुपया तो 25 किलो चाय का दाम 25x और 13 किलो कॉफी का दाम 13y, दोनों मिलाकर 113 रुपये। अब हम इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। विलोपन विधि में क्या बताया था? किसी एक चर के गुणांक को बराबर किया जाना चाहिए।
हमने क्या किया, चाय वाले चर का गुणन बराबर किया। गुणांक करने का क्या तरीका है गुणांक बराबर करने का, कि समीकरण 1 में 25 से, समीकरण 2 में 13 से गुणा कर दिया, 15 से गुणा कर दिया। गुणा करने पर क्या आ गया, 375x प्लस 425y बराबर 4575। दूसरे समीकरण को 15 से गुणा किया तो 15 गुना 25 375x, 15 गुना 13 195y, 15 गुना 213 3195। दोनों समीकरण को घटाते हैं। 375x में से 375x को घटाया 0, 425y में से 195y को घटाया तो 230y, 4575 में से 3195 घटाया 1380। अब हम y को पक्षांतर कर लें तो 230 गुना में था, पक्षांतर करने में भाग में बदला तो 6 बार ये विभाजित हो गया, तो y का मान 6 निकला। इसका मतलब हमने 1 किलो कॉफी का दाम निकाल लिया, कितना, 6। अब y के मान को किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। हमने समीकरण 1 में प्रतिस्थापित किया। समीकरण 1 क्या था, 15x + 17y बराबर 183। 15x + 17y के जगह y का मान 6 रखा बराबर 183। 15x + 17 × 6 102 बराबर 183। 15x बराबर 183 बराबर 102। 15x बराबर 81। x बराबर 15 गुना में था, पक्षांतर करने पर भाग में बदला, 81 भागित 15 अर्थात 5 रुपया 40 पैसा आता है, जो 1 किलो चाय का दाम निकलता है। प्रश्न में कहता है कि 7 किलो चाय और 1 किलो कॉफी का मूल्य क्या होगा। 1 किलो चाय का दाम होगा 5 रुपया 40 पैसा है, तो 7 किलो चाय का दाम 7 से गुणा कर देंगे 540 का, तो 37 रुपया 80 पैसा 7 किलो चाय का दाम हो गया। और उसमें 1 किलो कॉफी का दाम 100 रुपया जोड़ दिया, तो कुल कीमत 43 रुपया 80 पैसा हमें प्राप्त हुआ। इसी आधार पर आप अन्य क्वेश्चन का भी अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।